हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं यौगिकों के आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। जितने भी आणविक द्रव्यमान निकालने वाले क्वेश्चन होंगे आज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें आणविक द्रव्यमान निकालना होगा आप इजीली कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मैं कोई सी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो इसको करते कैसे हैं, इसे कैसे करते हैं इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो भी इसमें तत्व हैं उनके परमाणु भार पता होना चाहिए। तो कैसे, जैसे इसमें क्या है, इसका देखिए तो इसमें क्या सल्फ़र है, एक तो तत्व सल्फ़र है और दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। यानी कि सल्फ़र और ऑक्सीजन, सल्फ़र का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर SO2 बनाते हैं। तो इसमें क्या है, सल्फ़र है और O2 है। तो सल्फ़र का परमाणु भार कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो सल्फ़र का परमाणु भार कैसे पता होगा, जैसे ज़्यादातर क्या होता है जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनका डबल करें तो परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास आ जाता है। तो सल्फ़र का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो इसका डबल करें तो कितना हो जाएगा, 32। यानी कि सल्फ़र का परमाणु भार कितना है, सल्फ़र का है 32। ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो 8 का डबल करें तो कितना हो जाएगा, 16। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। और इसमें कितने ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, तो इसको 16 से गुणा कर देंगे। यानी कि दो मॉलिक्यूल है 16 के, तो कितने जाएंगे, 32 से हो जाएंगे। यानी कि 32 और 32 इन दोनों को प्लस कर देंगे। यानी कि जैसे ये S है प्लस है O2, SO2 इन दोनों को मिलके SO2 बना हुआ है। इन दोनों को अगर मिलाएं तो SO2 बना हुआ है। बस इतना ही करना होता है। तो सल्फ़र का कितना है, सल्फ़र का है 32, सल्फ़र का है 32 प्लस है तो प्लस, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का भी है 32। तो इसको भी 32 से कर देंगे। तो 32 और 32 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 हमें कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। पानी यानी क्या, H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करना, यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान बताना है। तो H2O में कितने मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल हैं। एक तो है H2 यानी हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, O यानी ऑक्सीजन। तो दो मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। तो 1 की गुणा 2 में करें, यानी कि दो मॉलिक्यूल हैं तो हो जाएगा कितना, 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, और परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसका डबल करेंगे यानी परमाणु भार कितना होता है, 16। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है। 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 में किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का सापेक्ष द्रव्यमान है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का सापेक्ष द्रव्यमान बताना है। इसमें देखिए तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें एक तो C है यानी C है, और एक क्या है, O है। एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन, दो तत्वों से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ है। तो इनमें हमें करना क्या होता है, बस सिंपल जो इनके परमाणु भार होते हैं उनको ही अलग अलग जोड़ना होता है जितने इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कार्बन को अगर देखें तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका डबल करें तो कितना होता है, 12। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। ये हो गया 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। इन दोनों को ही प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 8 और 1 1 2 यानी 28 हो गया। तो 28 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हो गया सही। बस इसमें परमाणु भार को जोड़ना होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्या, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। क्वेश्चन कैसे भी हो हमें क्या निकालना है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें तो एक तो कैल्शियम है यानी Ca और एक है ऑक्सीजन। दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक कैल्शियम
ये क्या है, एक तो कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या करना है, हमें बस परमाणु भार को जोड़ना है। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसका डबल करें तो कितना हो गया 40, यानी कि इसका क्या होता है 40। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56 यानी कि 56 हमें कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हो गया सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान यानी क्या, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3। तो O3 यानी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार होता है 16। तो बस क्या करना है हमें 16 या तो हम प्लस कर दें या 16 के 3 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 16 3 48, या इनको हम प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 हमें कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हो गया सही। क्वेश्चन देखते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो क्या है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, एक तो कार्बन है एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका डबल करें तो कितना हो जाएगा 12। तो इसका कितना होगा परमाणु भार, बस हमें परमाणु भार को ही देखना होता है। तो कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 यानी कि इसमें कितने 16 और 16 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 16 गुणे 2 तो कितना हो गया 12 प्लस ये हो जाएगा 32। तो 32 इसको प्लस करें तो कितना हो जाएगा 2 2 4, ये हो गया 4 और 3 और 1 4, यानी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इनको जोड़े अगर हम 12 और 32 को तो कितना हो गया 44 हमें कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हो गया सही। बस करना क्या है, परमाणु भार को जोड़ना होता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्या है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन, यानी कि 3 मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 मॉलिक्यूल हैं, और सल्फर का 1 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है, यानी O4। करना क्या है, बस इनके परमाणु भार को जोड़ना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो 1 गुणे 2 यानी कि 2 हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो ये हो गया 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4 16 चौक 64, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 64। तो इन सबको प्लस करें, इन तीनों को प्लस करें 2 और 32 और 64 को, तो कितना आएगा 98 आएगा, यानी 98 आएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये थे आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका। कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान को, बस इनके परमाणु भार को जितने इनके तत्व दे रखे हों अलग अलग सबको लिख के उनको जोड़ देते हैं, हमारा आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। परमाणु भार क्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार निकालने के लिए ज़्यादातर तो क्या होता है डबल होता है, लेकिन कोई कोई तत्व है जिसका क्या होता है डबल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, लेकिन इसको डबल करें तो 34 नहीं होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है 35। तो ऐसे कुछ तत्व हैं, तो याद कर लेना 1-2 को, नहीं तो ऐसे ज़्यादातर क्या होता है डबल होता है। तो ऐसे ही निकालते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।